हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बॉन्ड इक्विटी में। फ्रेंड्स, आज के पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें कुछ वीडियोस मैंने ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने टारगेट बताए हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट ये रहेंगे, और वो टारगेट्स किसी की में अचीव भी हुए हैं और किसी में अचीव होने वाले हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियोस को जाकर देखें। मैंने कुछ एक वीडियोस बनाई हैं जिसमें टारगेट अचीवेबल हैं और अचीव भी हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि ट्राइडेंट का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसके टारगेट्स 50% का टारगेट मिला था, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ही वो टारगेट आ गया था, 50% ऊपर का टारगेट। अभी मैंने हाल ही में मिंडा इंडस्ट्रीज़ का एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप जाकर देखें। उसका टारगेट भी आने वाला है। वो जहाँ से मैंने रेकमेंड किया वहाँ से करीब 5% ऊपर बढ़ चुका है, और अभी भी उसका टारगेट बहुत ऊपर का है, वहाँ से करीब करीब 100 रुपये ऊपर का टारगेट है। और मिंडा इंडस्ट्री को रेकमेंड मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही किया था। इन वीडियोस के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के स्टॉक पर। देखिए, सेंचुरी प्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सेंचुरी प्लाई बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। बहुत ही पॉपुलर इसके ब्रांड्स हैं जो ये बनाती है। जैसे कि ये बनाती है ब्लॉक बोर्ड्स, यानी कि जो दरवाजे होते हैं ब्लॉक्स वाले बोर्ड्स होते हैं वो बनाती है। और ये लेमिनेट्स बनाती है, अलग अलग तरह के वेनियर्स बनाती है। ऑलराइट, और भी बहुत से वेरिएंट्स हैं इसके। आप अगर पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं इसकी वेबसाइट पर आप जाकर देखिए तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और स्टॉक भी मुझे बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और अभी जो इसमें जो उछाल आया है इसके प्राइस में, वो देखकर मुझे लगता है कि इसका टारगेट बहुत ऊपर का है। और देखिए, इसका चार्ट मुझे कुछ बता रहा है, मुझे कुछ बताना चाहता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि चार्ट कुछ कहना चाह रहा है आपसे। तो क्या कहना चाह रहा है वो हम समझेंगे जब हम चार्ट पे जाएंगे। आइए उसके पहले हम कुछ और इसके डिटेल्स जान लेते हैं, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जान लेते हैं। देखिए, 2017 में इसने जो प्रॉफिट किया वो 19 लाख का प्रॉफिट था, और 2018 में 16 लाख का प्रॉफिट, 2019 में 14 लाख का प्रॉफिट, और 2020 में 15 लाख का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से कांस्टेंट ही है। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, 2017 में 1.84 करोड़, 2018 में 2.03 करोड़, 2019 में 2.28 करोड़, और 2020 में 2.32 करोड़ का रेवेन्यू। ऑलराइट, आइए जल्दी से थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट्स को और ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जून 20 में 200 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर 20 में बढ़ के हो गया 519 करोड़ का रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट था -8.49, यानी कि लॉस था जून 20 में। और नेट प्रॉफिट सितंबर 20 में प्लस में हो गया 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। ऑलराइट, तो देखिए अच्छी खासी जंप हुई है नेट प्रॉफिट में। और ईपीएस -0.38 था जून 20 में, और सितंबर 20 में 2.32 ईपीएस, और 0.26 था जून 20 में। इसका कैश ईपीएस 3.04 सितंबर 20 में हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो जून 20 में 0.20 करोड़, यानी कि करीब 20 लाख का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और सितंबर 20 में करीब 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जून 20 में था -4.23, यानी कि लॉस था नेट प्रॉफिट मार्जिन में। और सितंबर 20 में 9.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन। 52 वीक हाई की बात करें तो 273.55 इसका 52 वीक हाई है जो इसने अभी रिसेंटली बनाया है, और 52 वीक लो है इसका 95 पर। और बात अगर करते हैं इसके हम पीई की, तो पीई है इसका 59.24, प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.36, और आरओई है 9.04। आरओई भी इसका गुड है। इसका मार्केट कैपिटल है 5,973 करोड़, यानी करीब 6,000 करोड़ की ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसकी फेस वैल्यू है ₹1। अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, 13 म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें, जिसने करीब 22630,578, यानी कि करीब 2,26,30,578 इक्विटीज़ है इनके पास, म्यूचुअल फंड के पास, जिसमें कि डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड है एक, कोटक डेट हाइब्रिड फंड, और सुंदरम म्यूचुअल फंड, मीरा एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड। ऑलराइट, और इन्वेस्ट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं 3, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई 37 एफपीआई इसमें होल्डिंग रखते हैं।
तो जो कि करीब होती है 1 करोड़ 4 लाख 3,980 शेयर्स की। ऑलराइट, इसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड भी है, पिकटेट इंडियन इक्विटीज है, और इंश्योरेंस कंपनीज में देखिए सबसे बड़ा नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो वो भी इसमें होल्डिंग रखती है करीब 25 लाख शेयर्स की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो अदर होल्डिंग्स है, NRIs की है, वगैरह वगैरह, तो इसमें भरोसा है FPIs का भी और HDFC लाइफ जैसे बड़े नाम का भी। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छा स्टॉक है। आप पूरी डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं आपको इसके चार्ट पर लेकर चलता हूँ। आइए चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह का स्टेटस बना हुआ है चार्ट पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो देख रहे हैं आप, क्या अद्भुत तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये देखिए। अब मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं अपने रेजिस्टेंस को इसने जस्ट क्रॉस किया है मंथली चार्ट पर, अगर आप देखेंगे। क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मंथली चार्ट में इसने 3 अक्टूबर 2016 की जो कैंडल थी उसमें इसने जो हाई बनाया था वो 267.80 का था, जिसको कि क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आज इसने हाई बनाया है 273.50 का। और यहाँ पर आप देखें इसके पहले की जो कैंडल थी वो भी 2 मार्च 2015 की कैंडल थी। यहाँ पे 262 का हाई बनाया था। तो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। ठीक है, तो आगे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे टारगेट हैं इसमें, आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर हम बात करें वीकली चार्ट्स की, तो वीकली चार्ट पे हम चलते हैं। तो वीकली चार्ट मैंने लगाया है, ये देखिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी, देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत सटीक इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये इन्वर्टेड इन सॉरी, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो आपने मंथली चार्ट पे देखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये देखिए। 3 बार, अभी तीसरी बार ये अटेम्प्ट इसने यहाँ पे किया है। पहली बार था यहाँ पर, ये करीब करीब ये इसने जो दिया था 5 साल पहले, यानी कि मैं कहूँगा करीब 6 साल हो चुके हैं, क्योंकि मार्च 2015 में ये इसने लेवल छुए थे, 262 का हाई बनाया था यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हाई बनाया था इसने, ये बनाया था करीब 2016 में। उसके 1 साल बाद फिर उसके बाद गिरावट आई, उसको क्रॉस करके आगे निकला, फिर से हाई बनाया, फिर गिरावट आई। अब देखिए फिर से ये उसी लेवल पे आके क्रॉस कर चुका है। आप देखिए जो ग्रीन आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, देखिए ये यानी कि इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट इसको कहाँ तक लेके जाएगा, ये ब्रेकआउट इसको बहुत ऊपर तक लेके जाने वाला है। इसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, देखिए पहला जो छोटा सा जो उसका रुकावट है वो सिर्फ यहीं पे है। बहुत छोटी सी रुकावट है, जो मुझे लगता है कि ये रुकावट रुकावट नहीं रहेगी इसके लिए। 280 का करीब 280 के लेवल हैं इसके लिए। तो ये कोई बड़ी रुकावट नहीं लगती मुझे। मुझे लगता है कि इसका जो इसमें जो लगातार जो उछाल आया है, इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे ये लगता है कि इसमें डेफिनेटली आपको करीब 330 के टारगेट, जी हाँ, 330 335 के टारगेट आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, वीकली चार्ट में लगाया है, तो वीकली चार्ट में जो टारगेट का हमारा व्यू होता है वो करीब 3 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। लेकिन ये हो सकता है कि उससे पहले ही ये टारगेट्स भी दिखा दे, जिस तरह की इस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर ये डिसाइसिवली इन लेवल्स के ऊपर, यानी कि जो उसने हाई बनाया है अभी 273.5 का, इनके ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये 330 के लेवल्स बहुत जल्द दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। 330 का टारगेट यहाँ से, यानी कि यहाँ से 25% ऊपर का टारगेट है। टारगेट 330। तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपका यही होगा 265 का। लेकिन पोजीशन तभी बनाए जब ये 274 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे। ऑलराइट, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपका सिर्फ 265 के लेवल्स का टारगेट का स्टॉप लॉस होगा, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीचे भी आएगा, 265 तक भी आता है किसी कारणवश, गिरावट की वजह से, मार्केट में गिरावट की वजह से, तो भी यहाँ से बाइंग आएगी और ये ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो टारगेट है 330 का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें,
तो मुझे ऐसा लगता है इसका जो ऑल टाइम हाई है करीब 360 का जो लेवल्स है ये वहाँ तक जाएगा और शायद उनको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और आपके कोई सवाल है, कुछ कमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।